सत्य चैतन्य। सारा दिन जगत से जुड़े रहते हो, कुछ टाइम मिल जाता है आत्मा से जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का। जितना संसार से जुड़ोगे उतना तनाव बढ़ जाएगा, जितना आत्मा से जुड़ोगे उतना तनाव घट जाएगा। आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, वो है टेंशन की। टेंशन छोटे से बच्चे को भी हो जाता है, उसको भी एक दो बात कहे तो बोल देता है कि मेरा दिमाग खराब मत करो। उसे दिमाग की खराबी का पता चल गया है, यानी उसको कुछ तनाव होता है, कुछ टेंशन होता है, वो बच्चा भी उसे पहचान लेता है। हर एक इंसान टेंशन से भरा पड़ा है। कोई कोई है जो सुमरण करता है, ध्यान करता है, आत्मा में ख्याल है, संतोष शांति है उसके दिल में, तो इसके लिए सत्संग जरूरी है। याद रख लिया करो, सत्संग से चाहे तुमको कुछ भी मिलता हुआ नजर न आए तो भी सत्संग को छोड़ा ना करो। जो मिलता है अगर वो ना मिले तो आपको टेंशन हो जाएगी, चाहे आपको पता ना हो कि कुछ मिलता है। अब किसी को संतोष मिल गया है, अब किसको पता है संतोष कैसा कैसा होता है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन शांति कुछ तो है, प्रेम कुछ तो है। तो सत्संग की लाइन अपनी बनाए रखो, जीवन तुम्हारा खुश रहेगा, तुम खुश रहोगे, तुम्हारे व्यवहार भी ठीक रहेंगे। क्यों? आत्मा से जुड़े रहोगे। तो सत्संग अच्छी लाइन है अगर सत्संग ठीक ठाक हो। सत्संग अगर तुमको बहकावे में डालता हो, पाखंड में डालता हो, तुमको भ्रम में डालता हो, उससे अच्छा तो जगत में ही रहना ठीक है। सत्संग अच्छा होना चाहिए जो सीधा तुम्हारी आत्मा से जोड़ता हो, भ्रम मिटाता हो, पार के जो पाखंड है उसे हटाता हो। मनुष्य के अंदर हम देखते हैं तीन केंद्र हैं, तीन केंद्र, तीन स्थान हैं जो आदमी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जो आदमी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कहूँ तो आदमी चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, इन्हीं तीन केंद्रों के बस में रहता है, इन्हीं के अनुसार चलता है। सारा जीवन इन्हीं का पालन करते करते कट जाता है। कोई कोई है बिरला जो इनके अनुसार ना चले, नहीं तो ज़्यादातर जनता, हर आदमी इन तीन केंद्रों का, इन तीन स्थानों का पालन करता है। ये प्रत्यक्ष हैं, ये प्रकट हैं, सबको मालूम है इनका, कोई सूक्ष्म बात नहीं बता रहा, सबको मालूम है, क्योंकि सब पालन करते हैं इनका। वो केंद्र कौन कौन से हैं? एक तो है काम केंद्र।
काम केंद्र, एक है हृदय केंद्र, एक है मनो केंद्र। काम केंद्र तो वो स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष का मिलन होता है। प्रजनन केंद्र, संभोग केंद्र, इसको काम केंद्र बोलते हैं, जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं। तो एक ये केंद्र है। दूसरा है हृदय केंद्र, हृदय जिसको दिल बोलते हो, एक ये है तुम्हारे पास। इससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। ये भाव का केंद्र है। भाव न जाने कैसा पैदा हो जाए, उल्टा हो जाए, सुलटा हो जाए। उल्टे का भी पालन कर बैठते हैं, सुलटे का तो कोई कोई करता है। एक केंद्र है। तीसरा मनो केंद्र, मन का केंद्र, जहाँ मन रहता है। ये तुम्हारे माथे में है, दोनों आँखों के बीच में, जहाँ बहन टिक्की लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, वो मनो केंद्र है। इसको आज्ञा चक्र भी बोल देते हैं, त्रिकुटी भी बोल देते हैं। तो ये 3 केंद्र हैं। अब देख लो आप कि सारा जीवन इन्हीं के तीनों के ओर चक्र काटता रहता है। इनसे हटकर आत्मा तक कोई विरला विरला चला जाता है, नहीं तो कोई काम केंद्र में उलझ जाता है, कोई हृदय केंद्र में उलझ जाता है, कोई मनो केंद्र में उलझ जाता है, कोई तीनों में उलझ जाता है। तो सबसे नीचे का जो केंद्र है वो काम केंद्र है, जनन इंद्रिय केंद्र लगा लो। ये जबरदस्त केंद्र है। इसका जो लपेटा है, इससे कोई कोई बच पाता है। जितना भी इस संसार में ये तुम्हारा रूप है, कि श्रृंगार है, कि काम है, कि धंधा है, कि खाना है, पीना है, पता नहीं क्या क्या है, सब इसी के चारों हो रहा है। अगर एक ये ना रहे तो प्रजनन नहीं हो सकते, बच्चे पैदा नहीं हो सकते, शरीर का जो स्वाद है, संभोग है, वो नहीं हो सकता। अनेकों चीज़ें हैं जो ये हार श्रृंगार कुछ नहीं हो सकता, सौंदर्य कुछ नहीं हो सकता। सब इसी की आड़ में हो रहा है, सब इसी के लिए हो रहा है। कौन निकल पाता है इस केंद्र से? जो निकल जाता है वो संन्यास ले लेता है, संसार त्याग देता है, बच्चे त्याग देता है, उसका काम काज खत्म हो जाता है, उसका सजना धजना खत्म हो जाता है, उसका स्वाद खत्म हो जाता है, उसका संसार का फेरा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए तो इसको छोड़ देता है। वो नहीं छोड़ता तो ये चक्कर उसके साथ रहता है। तो इस केंद्र से कौन प्रभावित नहीं होता। इस केंद्र में एक विशेष बात और है, जहाँ ये संभोग का, सांसारिक स्वाद का, शरीर के स्वाद का, रचना के स्वाद का केंद्र है। ये सबसे ज़्यादा आकर्षक है। इसलिए इसके अंदर एक चीज़ हम देखते हैं, सभी जगह देख लेते हैं, पशु में, पक्षी में, कि आदमी में, किसी भी चीज़ में, कि जो असंयम होता है, असंयम चंचलता, असंयम जब कंट्रोल ना रहे, अगर असंयम का, अनकंट्रोल का प्रत्यक्ष और प्रकट रूप देखना है तो तुम काम केंद्र पर देख सकते हो, काम केंद्र के कारण देख सकते हो। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े दार्शनिक इसके लपेटे में आ जाते हैं, वो संयम खो देते हैं। समझे ना इस बात को। तो इस केंद्र पर एक विशेष बात है, असंयम। असंयम इसके द्वारा आदमी में प्रकट हो जाता है।
और वो आदमी इधर उधर दर दर भटकता है। यानी उनका संग प्रेम पति पत्नी का नहीं रहता, उसमें चंचलता असंयम आ जाता है, उसका जीवन एक तरह से बर्बाद हो जाता है। तो इसके अंदर अगर तुमने साधना है, एक ही चीज है साधने की, संयम। जिसका संयम नहीं रहेगा सेक्स पर, काम पर, संभोग पर, उसका जीवन खराब है और किसी का जीवन भी खराब कर देगा। तो इस स्थान पर एक भ्रम भी पैदा होता है प्रेम का, कि लोग इस सेक्स को, संभोग को, स्त्री पुरुष के मिलन को प्रेम मान बैठते हैं। यहाँ प्रेम लेश मात्र भी नहीं होता है, सब शरीर की भूख होती है। लड़के लड़कियाँ कितने भी आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये तक बोल देते हैं कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। और समय आने पर देखते हो, जो इतनी स्वतंत्रता से सेक्स का जो प्रेम मानते हैं, वो ऐसा समय आ जाता है कि एक दूसरे को दूर हटाकर ही जी सकते हैं। वो बात खत्म हो जाती है कि तेरे बगैर नहीं जी सकता, वो कहते हैं मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती। प्रेम लगता होगा आपने, ये तो बड़ा अच्छा प्रेम हो गया कि एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकता। लेकिन ये गहरा शारीरिक भूख का एक स्वार्थ है, इसमें प्रेम बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं होता है, अपना अपना स्वार्थ होता है। जब स्वार्थ ना रहते एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, आप मर जाते हैं, जहर दे जाता है। कि हर किसी को, जवान लड़के लड़कियों को इस बात से सावधान रहना चाहिए, यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ स्वार्थ है, एक गहन स्वार्थ है। शरीर की भूख है, शरीर का आकर्षण है, सुंदरता का आकर्षण है, बाहों का आकर्षण है, अदायगियों का आकर्षण है, उम्र का आकर्षण है। इसमें बहुत ज़्यादा आकर्षण है, न जाने किस किस चीज़ का आकर्षण है, और वो भूल जाते अपने आप को, जा भिड़ते एक दूसरे से। आखिर में अंत क्या है? 99% ऐसे लोग सफल नहीं होते। इसलिए बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने, जवानों ने इस बात को समझना चाहिए। समझने की बात यही है कि पहले अपना जो पढ़ाई का काम कर लें, पूरा अपना कोर्स कर लें, अपने जीवन का आधार बना लें। जो भी वो समर्थ हो जाए अपने आप में, जो स्वतंत्र प्रेम में जा सकते हैं, फिर वो धोखा नहीं खाएंगे। हो सकता है तब प्रेम हो जाए, सेक्स ना रहे, लेकिन ज़्यादातर संभावना तो यही है कि वहाँ भी सेक्स ही होगा। लेकिन एक दुख से बच जाओगे, बेरोजगारी के दुख से, एक दूसरे को नष्ट करने के दुख से जरूर मिट सकते हो, बच सकते हो। तो काम केंद्र का तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये आदमी किस तरह से प्रभावित करता है, लोग इसके लपेटे में कैसे कैसे हैं। देखते नहीं तुम, इतनी चंचलता, इतना संयम इसमें आ जाता है कि 2, 4, 5 बच्चों का पिता या 5, 4 बच्चों की माँ भी घर छोड़ के, उनको छोड़ के भाग जाते हैं, इसी आकर्षण में भाग जाते हैं। इसका ऐसा लपेटा है, ऐसा इसका प्रभाव है। तो ये संसार को बिल्कुल पकड़े बैठा है। ये एक केंद्र है, बिल्कुल एक केंद्र है, जिसके चारों तरफ सारी क्रिया हो रही है, जिसके चारों तरफ सारा समाज घूम रहा है, जिसके चारों तरफ सारा कार्य विचार घूम रहा है, न जाने क्या क्या घूम रहा है। इससे बाहर कोई नहीं निकल पाता। हमारे निषिद्धों में, किताबों में, हमारे तो क्या कहूँ, उपनिषदों में एक वाक्य है, अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए जीवें, एक दूसरे की सुविधा देखें, एक दूसरे का सुख देखें, एक दूसरे की खुशी के लिए इकट्ठे रहें, एक दूसरे की तृप्ति के लिए मिलें, तो वो सेक्स नहीं रहता, वो काम नहीं रहता, वो प्रेम हो जाता है। वहाँ पति पत्नी के बीच में कोई दरार नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ प्रेम आ गया, वहाँ एकपन आ गया। ऐसी अवस्था में तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन है भीतर का। जब तक भीतर का परिवर्तन आएगा, ये संभावना नहीं आ सकती।
भीतर का आत्मिक जो एकपन नहीं आएगा तो स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं रह सकता। उनका आपस में जो है स्वार्थ का लेन देन हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता। तो पति पत्नी के बीच में भी अगर सच्चा प्रेम घटित हो जाए, एक दूसरे को खुश रखने का, एक दूसरे को तृप्त रखने का, तो ये प्रेम हो जाएगा, ये सेक्स संभोग नहीं रहेगा। इस बात को याद रखो तुम गृहस्थी हो। अगर स्त्री पुरुष की अनबन रहती है तो कोशिश करो कि वह पति को खुश रखे, वह पत्नी को खुश रखे। बड़ा जटिल काम है, नहीं रख सकते। पति पत्नी में अपनी आदतें हैं, पत्नी में भी अपनी आदतें हैं। अब पति शराब पीता है, वो पति को ख्याल रखे, अगर मेरी पत्नी नाराज है, दुखी होती है तो शराब नहीं पिएगा वो, लेकिन शराब ही वो पीता है कि अपनी पत्नी की खुशी का ख्याल नहीं है, उसने अपनी पत्नी की खुशी का ख्याल नहीं है। देर से आता है, उसे पता नहीं है कि उसकी पत्नी कितनी दुखी होती है। अगर एक दूसरे की खुशी के लिए जियो तो देर से नहीं आ सकता, अगर एक दूसरे की खुशी के लिए जो शराब नहीं पी सकता, वो जुआ नहीं खेल सकता, वो कर्म करेगा, जीवन को ठीक से जीवेगा। इसी प्रकार पत्नी है, छोटी छोटी आदतों को छोड़कर अपने पति का ख्याल रखेगी तो सुख रहेगा। ये छोटी छोटी बातें तुमको वैसी लगे, अगर पालन करोगे तो बड़ी बड़ी लगेंगे आपको, मुश्किल हो जाएगा पालन करना। अब हम आते हैं दूसरे केंद्र पे, हृदय के केंद्र पे। हृदय का केंद्र ये वो सप्लाई करता है खून को, तो वो तो एक ब्लड पंपिंग का प्रोसेस है जिसको साइंस दिल कहता है, लेकिन मैं उस दिल की बात नहीं कहता, मैं हृदय की बात कहता हूँ। हृदय, हृदय दिल से दूसरी चीज है। इसकी स्थिति कहाँ है, इसका ठहराव कहाँ है? ये जो दोनों फेफड़े हैं, ये श्वास लेने के यंत्र जो फेफड़े हैं, इनके बीच में एक कोड्डी होती है, जानते हैं ना? कोड्डी जो यहाँ होती है, वो यहाँ ही वो कलेजे की, उसके कलेजे की हृदय का स्थान है। ये जो ऐसे धड़कता है, ये दिल, इसको जो आजकल दिल बोलते हैं लड़के लड़कियां, ये तो दिल में लेश मात्र भी नहीं, एक तरह की मशीन है, इसको नहीं पता क्या कहाँ हो रहा है। ये दिल है जो हृदय, ये दूसरी जगह है, वो थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा छोटा है। उसमें किस चीज की पंपिंग होती है? पंपिंग तो वहां भी होती है, पिस्टन तो वहां भी चलता है, एक चीज को दूसरी जगह सप्लाई करने का। वो जो भाव की पंपिंग होती है, वो भाव, वहां तो रक्त की पंपिंग होती है या भावों की पंपिंग होती है, समझते इस बात को? तो ये हृदय जो है, ये साइंस वाला दिल नहीं है, ये हृदय जिगर है तुम्हारा, समझते हो? ये एक दूसरी चीज है, साइंस को शायद इसका थोड़ा ज्ञान है अभी तक। इसको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बोल देते कि लीवर वगैरह नाम दे देते हैं, लेकिन लीवर भी नहीं है, ये तो भावनाओं का सेंटर है, समझे ना? तो ये तो भावनाओं का एक सेंटर है, ये दिल है तुम्हारे पास। इस दिल से प्रभावित कौन नहीं होता? जो दिल है तुम्हारा, इससे प्रभावित कौन नहीं होता? दिल ही तो गाइड कर रहा है सभी को। इस दिल में क्या क्या है? इसमें बहुत कुछ है दिल के अंदर, तुम खोजो अगर ढूंढो तो क्या क्या इसके अंदर से आपको ना पता हो, मैं बता देता हूँ। इसी दिल के अंदर प्रेम है, समझे? इसी दिल के अंदर घृणा है, इसी दिल के अंदर द्वेष भी है, इसी दिल के अंदर अहिंसा भी हो, समझते ना? इसी दिल के अंदर जो कला भी है, इसी दिल के अंदर नृत्य भी है, संगीत भी है, इसके अंदर काव्य भी है। न जाने ही दिल के अंदर क्या क्या है, समझते हो? दिल के अंदर इतनी चीजें हैं जो एक दूसरे से विपरीत भी हैं। अब प्रेम है, प्रेम के विपरीत है अहिंसा, हिंसा। अहिंसा ने हिंसा। अब प्रेम में से उल्टी चीज है हिंसा, किसी को दुख देना, और प्रेम है किसी को सुख देना। तो इस दिल के अंदर इतनी चीजें हैं जो एक दूसरे से विपरीत हैं, ये आदमी को चंचल बनाए रखती हैं, उसको द्वेष में द्वंद में रखती हैं। कभी अच्छा कर बैठता, कभी बुरा कर बैठता है। ये सारा दिल का हुक्म है। दिल की सुनो तो बस पॉजिटिव सुन लिया करो, विधायक सुन लिया करो, रचनात्मक सुन लिया करो। रचनात्मक भी है ये, पोषक भी है ये, रक्षक भी है। दिल से ही तो तुम रक्षा करते हो, दिल से ही तुम पोषण करते हो, दिल से ही तुम रचना करते हो।
और दिल से ही किसी का बिगाड़ कर देते हो, कहीं कुछ किसी का नष्ट कर देते हो, दिल में गुस्सा उठता है, पता है ना, आग से उठ जाती है कालजे में, ये भी तो दिल ही में उठती है। तो इस दिल को संभाल कर रखो, इसका भी शोधन कर लो। इसका शोधन तो ये करना है कि इसमें जो मूल्यवान चीज है, जो सबसे बढ़िया चीज है इसके अंदर, वो प्रेम है। समझते ना, इसमें केंद्र की चीज जो हो वो प्रेम है। उस प्रेम को पकड़ लो तुम और उसके अनुसार चलो तो तुम्हारा जीवन खुश है और सभी का जीवन खुश। बस कुछ नहीं, इस बात को पहचान लो कि तुम्हारे जो प्रेरणाएं उठती हैं अच्छी अच्छी, पालन की, पोषण की, रक्षण की, किसी को सुख देने की, सारी प्रेम के हुक्म हैं। इन प्रेम के हुक्म को मान लिया करो, बाहर के भीतर कहीं भी इस प्रेम के हुक्म को मान लो, गदगद रहोगे। ये दूसरा केंद्र है। अब तीसरा केंद्र है आपका मनो केंद्र। ये मन का केंद्र देखो, यहाँ माथे में है, ये यहाँ सोच है, यहाँ विचार है, यहाँ कल्पना है, यहाँ कामना है, यहाँ इच्छा है, यहाँ पर बुद्धि है, यहाँ पर विज्ञान है, अनेकों चीज यहाँ बिल्कुल बुद्धि के साथ, थोड़ा सा बुद्धि से ऊपर है, ये भी यहीं पर बैठा है। और यहीं पर तीसरी आंख भी है, इसी केंद्र पर, मनो केंद्र पर ही तीसरी आंख भी है, या प्रकृति है, इसके भीतर जाने का दरवाजा भी यहीं पर है। जो ये प्रकृति नजर आती है, अगर इससे गहरे में जाना है तो ध्यान में जाना होगा, ध्यान भी यही है, ध्यान भी यही है, आत्म शक्ति भी यही है, परोक्ष प्रकृति भी यही है, और आत्मा भी यही स्थित है। आत्मा बहुत जाकर गहरे में यहीं पर स्थित है। अनेकों चीज या मनो केंद्र पर स्थित है। आपने इसको, इसके अंदर एक विशेष चीज है, अगर नीचे के केंद्र पर संयम साधना है और हृदय के केंद्र पर प्रेम साधना है, तो ये आत्म स्वरूप तक जाने की साधना है। ये जो मनो केंद्र है, मनो केंद्र पर तुम आत्मा तक तो चले गए तो सफल हो, नहीं तो सफल नहीं होगे। चंचलता में रहोगे, क्रोध में रहोगे, दुख में रहोगे, काम अनेकों चीजों में रहोगे। टेंशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, टेंशन भी यही होती है। अनेकों चीजें जो यहाँ होती हैं, जो तुम्हें बाहर ले जाती हैं, इस बाहर से तोड़ने के लिए, बाहर से हटाने के लिए मैं थोड़ा सत्संग सुना देता हूँ तुमने कि ये मन का केंद्र है। इस मन में ही थोड़े से गहरे में तुम्हारी चेतन आत्मा भी है। उस चेतन आत्मा का तुम संग कर लिया करो, जैसे प्रेम का संग करो, उसे उस चेतन आत्मा का जैसा वह हुक्म करे उसका पालन कर लिया करो। बस किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ भी टटोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आत्मा तुम्हें हुक्म कर रही है, तुम्हारी आत्मा हुक्म कर रही है, ये बुरा है, ये अच्छा है, करती है ना। तो ये कहते कि बुरा है, बुरा मत करो, अच्छा अच्छा कर लो। ये हुक्म जो है तुम्हारे अंदर, ये गुरु का हुक्म है। तुमको ना पता हो तो तुम्हारी आत्मा का हुक्म ही गुरु का हुक्म है, तुम्हारी आत्मा का हुक्म ही परमात्मा का हुक्म है। तुम्हारा जो यहाँ का आत्मा हुक्म, ये तुम्हारा हुक्म है। पूरा ज्ञान, सब कुछ प्राप्ति, सारे धन दौलत की, सारे सुख की, यहीं पर एकमात्र चाबी है। भाई चाबी को पकड़ लो, आत्म अनुसरण की, बस पूरे धार्मिक हो जाओगे, तुम अधार्मिक नहीं हो सकते। तो इन तीनों केंद्रों में दो तीन बातें मैंने बताई कि संयम साध लो, संभव की स्थिति में तो संयम साध लो, खुश रहोगे, स्थिर रहोगे, जीवन में सब ठीक ठाक रहेगा। संयम साध लो, वीर मर्द दोनों संयम साध लो, बस हो गई बात। और हृदय के केंद्र पर तुम प्रेम साध लो, हो गई बात। और मन के केंद्र पर तुम आत्मा साध लो। ये तीन चीजें साध लो, तुम्हारे तीनों केंद्रों से तुम्हें सुख भी मिल जाएगा। जहाँ ये तीनों केंद्र तुमको भटकाते हैं, वहीं से तुम्हें सुख भी मिल सकता, अगर ये तीन बातों को तुम सिद्ध कर लो। इसके लिए वैसे मुफ्त की बात तो है नहीं कि मैंने बता दिया और तुम्हें ये मिल जाएंगी। थोड़ी साधना तो करनी होगी, समझते हो ना।
थोड़ी साधना तो करनी ही होगी। माना कि दो बहन हैं, वे एक दूसरे के पास बैठी हैं, एक दूसरे की बात करती हैं, वो बड़ी अच्छे, जो उनके अंदर ताजगी आ जाती है, जो वो एक दूसरे की निंदा करते हैं, बातें करते हैं, भाई हों चाहे कोई भी हो, तो एक ताजगी सी आ जाती है किसी की निंदा करते समय। इस ताजगी को पहचानो तुम, ये भी हृदय से आती है, समझते हो ना। इसको दूर हटाओ, कंट्रोल करके देखो ना, तुम्हें पता चलेगा कितना सुख हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक दूसरे की बातें करना, इस तरह की नीची नीची बातें करना, निंदी करना, उसके दोष काटना, फलाना करना, अगर तुम बंद कर दो तुम्हारे घरों में लड़ाई नहीं होगी। घरों में लड़ाई ऐसी होती है बस। पता है क्या होता है? सास बहू का झगड़ा सारे के प्रसिद्ध है। क्यों होता है, क्या है इसके पीछे? एक दूसरे की बुराई करने का नतीजा है ये, समझते हो ना। बहू की थोड़ी क्षण हो जाए सास से, सास भाग के पड़ोसन ने बतावेगी कि मेरी बहू ने ऐसा बोला ऐसा बोला, अब क्या करूं, कैसे रहूं। तो वो सुनियो क्यों कहा, अब भेद खोल लगो ना, लड़ेगी। समझते इस बात ने। अगर बहू कह दे, सास को कह दे तो सास ऐसा करेगी, बहू ऐसा कह दे बहू ऐसा करेगी, वो उस पड़ोसन को बता देगी, वो उल्टा उसने बता देगी, वो उनकी दोनों का भिड़न, ये हृदय में कंट्रोल हो जाएगा। करोगे कि नहीं करोगे, ये बात बंद करके देखो, प्रेम हो जाएगा। सास बहू का भी, सारे सबका हो जाएगा, प्रेम प्यार हो जाएगा। तो थोड़ा सा संयम तो करोगे ना, संयम के बगैर काम नहीं पड़े, साधना के बगैर काम नहीं चलेगी। थोड़ा सा करके देख लो, तुम 5-10% घटा के देख लो, जो सुख नहीं हो जाए तो तुम्हारी आत्मा से उबाल निकल जाएगा। एक उबाल सारा है ना, वो निकल जाएगा। तुमने किसी को कुछ बताना ही नहीं तो करेगा क्या? वो भीतर जो बताने की चीज़ है वो बताना ही नहीं, भीतर ही मर जाएगी वो। अगर बताना है तो तुम्हारे अंदर सुलगती रहेगी। जब तक तुम उसको नहीं बताओगे, जब तक तुम अंदर सुलगन रहेगी। कब बताऊं, कब मौका लगे, ये देख लो क्या क्या होता है ना। ऐसा ही मौका ढूंढते हैं एक दूसरे को कुछ बताने का, तो बताने की चेष्टा ही नहीं होता, ये मौके की तलाश नहीं होगी, तुम सुखी रहोगे। तो बात प्रेम पर आ गई थी, केंद्रीय बात प्रेम पर आ जाती है कि खाली तुम एक जो बीच का केंद्र है, हृदय का केंद्र है, बीच का यहाँ जो प्रेम है, अगर एक इस पर भी ध्यान दे लो, मान लिया तो ऊपर का केंद्र भी छोड़ दिया, नीचे का केंद्र भी छोड़ दिया, एक जो बीच का केंद्र है, हृदय का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, अगर प्रेम को भी तुम साध लो तो मन तुम्हारा क्या करेगा? अगर तुम प्रेम को साध लो तो ये भोग क्या करेगा? कुछ नहीं करता, सारे शुद्ध हो जाएंगे, सारे सिद्ध हो जाएंगे, मन भी सिद्ध हो जाएगा और ये संभोग के अंदर भी सिद्ध हो जाएगा। एक प्रेम को साध लो, तुम्हारा कोई दुख नहीं होगा कहीं भी। बस एक इस चीज को भी साध लो तो तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, तुम्हारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, तुम्हारे भाव शुद्ध हो जाएंगे, किसी को तुम दुख ना दोगे। एक इस चीज को ही साध के देख लो, बीच के केंद्र को। तो ये तो प्रत्यक्ष है, प्रकट है। मनमाना कोई भजन नहीं कर सकता, कोई ध्यान नहीं कर सकता। एक प्रेम की सुन लो, अपने हृदय की सुनकर देख लो, सारा काम ठीक नहीं हो जाए तो कि बस इतना एक बात बना लो कि किसी को दुख नहीं देना, हमारे कारण से किसी को दुख ना हो जाए, बस सुख हो जाए। एक इस बात को लेकर बैठ जाओ, तुम इसकी साधना करके देख लो। सारी गड़बड़ जब है, तुम दूसरे का ध्यान नहीं रहता तुम्हारे दिल में कि दूसरे को भी दुख होता है, ये ध्यान नहीं रहता। दूसरा तो आदमी ही नहीं जचता, जीव ही नहीं जचता, पता नहीं क्या ऐसा लगता है, तुम पता नहीं कुछ भी नहीं है, उसको दुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर दूसरे को तुम जीव मानो तो दुख नहीं हो सकता, तुम दुख नहीं दे सकते तो प्रेम हो गया। बस दुख नहीं देना प्रेम है। प्रेम, इसकी एक लाइन भी है, 1-2 लाइन है। तो वो लाइन, मैं को भूली मैं जीवत मरी, मैं को भूली जीवत मरी, जीवन प्रेम में अब कटना। मैं को भूली और जीवत मरी और जीवन प्यार में अब कटना। मेरे पैर धरा पर और हौस गगन में, समझते हो? मेरे पैर धरा पर
मेरे होश गगन में ये दिल रहा नहीं अपना, भाई रे यहाँ तो 2 दिन का टिकना। इन बातों को विचार लो, ये 2-4 लाइन हैं बस। मैं मरी, बस ये मैं जो है ये तुम भूल जाओ इसको थोड़ा सा। मैं का मतलब है तुम्हारी अपनी अलग सी अकड़, खुद की अलग से अकड़ कि मैं भी कुछ हूँ, मैं क्यों से कुछ कम हूँ, मैं उससे ज्यादा हूँ। समझते इस बात ने? अलगपने का नाम मैं है। इसमें अहंकार है, घमंड है, अभिमान है। इन 3-4 चीजों को तुम पहचान लो। जब तुम्हारे अंदर अहंकार हो, घमंड हो, अभिमान हो, दूसरे को दुख देने की विचार हो, तो समझ लो तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अंदर अलगपना है। तुम सबसे अपने आप को कि मैं क्या कुछ कम जानता हूँ। किसी को समझावे जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर मैं है, वो समझ नहीं सकता, उल्टी प्रतिक्रिया करेगा कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्या मेरे को पागल बना रखा है। उल्टी प्रतिक्रिया करेगा, लड़ भी पड़ेगा, झगड़ भी लेगा, गालियां भी देगा, समझने की बजाय उल्टा काम करेगा। अब यह इस मैं ना रहे, ऐसी अकड़ निकल जाए सारी, अलगपना ना रहे, सारा अहंकार घमंड अभिमान ना रहे, कुछ होने का अपने आप में, तो जीवन खुश रहेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं को भूली जीवित मरी। अब ये जीवित मरना यही है। जीवित मरना असल में यही है कि तुम्हारा अंदर अहंकार ना रहे, तुम्हारी बनावट ना रहे अलग से, तुम आत्म स्वरूप से हो जाओ। आत्म स्वरूप की कोई बनावट नहीं होती है, वो तो निराकार चैतन्य है। जब तक तुम बनावट में हो, इकाई रूप में हो, तब तक तो ये अहंकार रहेगा, ये मैं रहेगी। तो जीवित मरी, जीवित मरने का क्या मतलब? जीवित मरने का मतलब ये है कि तुमको कोई गाली दे दे, उस गाली से प्रभावित ना हो। तुमका जो आदर कर दे, गाली ना देकर उससे भी प्रभावित ना हो। किसी प्रकार से किसी से प्रभावित ना हो, लोभ से प्रभावित ना हो, लालच से प्रभावित ना हो, क्रोध से प्रभावित ना हो, किसी कहने सुनने से प्रभावित ना हो। तुम एक से बने रहो अपने आत्मा में। समझते हो ना? अपनी आत्मा में एक से बने रहो, ये जीवित मरना है। लेकिन अध्यात्म में जीवित मरना एक और भी कहा जाता है कि जब ध्यान के जरिए से इस शरीर से अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को समेट कर सारी को यहाँ ले आओ माथे में। जितनी चेतना, जितनी ऊर्जा, जितनी ताकत सारे शरीर में फैली पड़ी है ना, उसको इकट्ठी करके यहाँ सिर में ले आओ, कपाली में चढ़ा लो। इसको भी जीवित मरना बोलते हैं। लेकिन ऐसे जीवित मरने का मैंने लाभ कम देखा है। जिनके अंदर विचार नहीं होता है उनके अंदर ये जीवित मरना अहंकार का काम करता है। ऐसे ऐसे लोग तो श्राप दे देते हैं आँख खोलते ही। समझते हो? ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे ध्यान, अगर दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं तो नष्ट होता है। और वो सोचते हैं क्योंकि वो मानते हैं हम ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। इस प्रकार की जो ये मरना नहीं है, जीवित मरना, ये तो खाली अपनी ऊर्जा को ऊपर समेट लेना है। बदलाव नहीं है, यहाँ बदलाव चाहिए। बदलाव जब है जब तुम्हारे मैं को हटा दो दूर, जब अहंकारी ना रहो, जब घमंड ना रहे, अहंकार ना रहे, किसी प्रकार के लोगों की ओर से अकड़, धन की ओर से अकड़, किसी प्रकार की अकड़ ना रहे, पद की ओर से अकड़ ना रहे, कुछ भी ना रहे, जो समझो तुम सरल सीधे हो गए। इसके बारे में एक एग्जाम्पल आता है, एक उदाहरण समझाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत अति का है। ऐसी संभावना मुश्किल घटित हो सकती है, लेकिन फिर भी ये बताने की बात है कि अगर के शिखर पर जाओ तो ऐसा हो जाएगा, उससे नीचे रहोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो शिखर की बात है। अगर शिखर की संभावना कहीं कहीं घटित हो सकती है, वही हो सकती है जो जिंदा सा मर गया हो लेकिन ना जैसा हो। समझते हो? जीवित मरने का मतलब हो लेकिन ना जैसा हो। ऐसा हो करके कैसा रहना तुम्हें लगता? रह सकता? कोई नहीं रह सकता मेरे ख्याल में। तो यहाँ एक गांव की बात है कि एक बहन गई सुबह सुबह, वहाँ एक मंदिर था, तो उस मंदिर के पास एक गृहस्थी का एक खेत था, वहाँ ज्वार बो रखी थी।
तो बहन सुबह सुबह ज्वार का भरोटा लेने गई। जो भरोटा काट लिया, बांध लिया, वहाँ बाबा बैठा था मंदिर में। तो उस बाबा को कहने लगी, महाराज जी ठवाइयो। तो क्या हुआ, वो बाबा ने मना कर दिया कि मेरे तो बस का नहीं, मैं तो मरया उड़ सू। मतलब जीवित मरण की एक बात सी, घटना सी बता रखी है कि मैं तो मरया उड़ सू। लेकिन सही में मरया उड़ होता तो ये भी ना कहता कि मरया उड़ सू। भाई ठीक है, ना ठवाना ना सियाना, बैठा रहता, कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये थोड़ी सी। तो वह घर आगे, घर आकर अपने पति से कहा कि देखो महाराज जी रोज आड़त ले जा, घी मांग ले जा, दूध मांग ले जा, और ज्वार का भरोटे नाटकन बोले मैं तो मरया उड़ सू। तड़का आने दे, उसने दूंगी, तमाशा दिखाऊंगी, दूंगी, उसने दूध भरूंगी इसका कमंडल। तो उसका पति थोड़ा सा समझदार था, वो कहने लगा हो सकता मरया उड़ो, मरे उड़ गया ये मतलब ना होता कि जी लिकड़ गया। मरे उड़ गया ये मतलब भी होगा कि उसमें अहंकार ना रहा हो, मैं ना रही हो सकता है ऐसा। मरे उड़ो क्या होगा, वो कहने लगा इसका क्या प्रमाण है कि उसके अंदर मैं कोना, कि मैं कोना, इसका प्रमाण तो ये ही ऐसा कर कि तड़के तुम उसका रोटियां का उसको ऊपर बुलावा दे दे, उसको रोटियां का बुलावा दे दिया, और बुलावा दे करके उस तरह रोटी ना दिए, बैठा रहने दी। उसने बैठा दिए, भीतर ला के रोटियां का बुलावा दिया, और उसने जो भीतर बैठा रहने दिया रोटी ना दिए। कहले ठीक है ये तो मैं कर दूंगी। तो वो उसका बुलावा दे दिया, वो बाबा आ गया, आगे बैठ गया, जड़े रोटी खानी थी, लेकिन उसने रोटी ना दी। अब रोटी ना दी तो थोड़ा बैठा रहा ना आई, तो रोटी अपना राम राम करके उठ के चला गया। ओके, घर वाले ने पूछा कि के देखा, बोला देखा के, बोला रोटी ना मिले तो उठ के चला गया, और क्या करे फिर, आड़क उन्होंने धर रखी है, उसने क्या हक से उसका आड़ा कि मैं मांग लेगा, जोर जबरदस्ती करेगा, ना दी तो चला गया, इसमें क्यों हो गया, चला गया जिंदा है तो सो। बोला अच्छा, ये भी समझ में नहीं आई। कल दूसरी बार यहाँ फिर दे दे उसका बुलावा, तड़के फिर दे दिए। तड़के न्यों करिए कि उसका आगे खाना तो धर दिए, जो रोटी ठाने लग गए ना, तो उसके बाद जो थाली ठा लिए, रोटी ठान ना दी उसने। तो अगले दिन फिर यूं कर दिया कि थाली धर दी, और जब रोटी ठाने लग गया तो थाली ठा ली बीच में, तो थाली तो फिर राम राम करके चला गया, कोई दिक्कत नहीं, उसने ना दी तो कोई बात नहीं, इसकी मर्जी, दे जो भला, ना दे उसका भला, यही बात करते हैं ना बाबे, दे ना भला दे भला। और क्या करें, न तो करना ही पड़ेगा, ना दे तो और के सर फोड़ेगी उसका। साधना कर रखी है इनने मंगन की, मंगन खाने की, ये भी इनका एक धंधा बना लिया इनने कि धंधा है तो मांग के तो दिखाओ, कोई समझते बात न, मांग के तो दिखाओ। तो क्या देखा, फिर उसका पति कहने लगा, बोला क्या देखा, देखा कि थाली बीच में रोटी ना रही तो चला गया, उठ के राम राम कर दा। कहने लगे अच्छा फिर दे दे उसका नंदा, फिर दे दे, और उसकी अच्छी सेवा कर, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना, बढ़िया बढ़िया खाना बना, खीर बना, हलवा बना, और उसका पंखा करे, सारा काम कर, उसको खूब छका दे। अगली फिर यूं कर दिया, तो उसने यूं कर दिया, तो उस दिन भी वो खा पीगा अपना आराम से राम राम करता चलाएगा, कोई मुस्कुराहट कुछ नहीं आया उसके मन में, कोई धन्यवाद और कुछ के बड़ा अच्छा करा, बड़े अच्छे गृहस्थी हो, कुछ ना कहे, अपना राम राम करके उठ के फिर चला गया। फिर वह उसको ज्ञान हो गया, उसकी पत्नी को कहने लगी तो मरा हुआ है असल में, समझते हो, इसका अपमान कर ले चाहे सम्मान कर ले, इस पर असर ही नहीं पड़ता, सही में ये मरा उड़ा है, समझ गए इस मैं का, कि मैं को बोली मैं जीवित मरी। ये तो एक कसौटी है, ये जो उदाहरण है ये एक कसौटी है, इसके शिखर पर पहुंचना आसान काम नहीं है, मेरे बस का भी आसान नहीं है, उस तुलसी के बस का भी आसान नहीं है, किसी के बस का भी आसान है। देख शिखर की बात बता रखी है, अगर सही में जिंदा मरना हो तो ये है। अब जीवन तो प्यार में कटेगा, किसके साथ द्वेष रहेगा उसका, किसी के नहीं होगा ना। अब ये प्रेम है, ये प्रेम है मेरे जो है
अब जीवन प्रेम में कटना। अब प्रेम में कटेगा, इस प्रेम को क्या समझते हो आप? प्रेम की व्याख्या अगर मैं करूं तो प्रेम को क्या समझोगे? प्रेम का मतलब है जो स्वार्थ ना हो, तुम्हारे करने में, तुम्हारे देने में, तुम्हारे व्यवहार में नहीं रहा, वो हो गया व्यापार, वो हो गया धंधा। समझते इस बात को? दूसरा लक्षण है कि उसमें अहंकार नहीं होता, देने का अहंकार नहीं होता, करने का अहंकार नहीं होता, बस दे करके इस तरह से भूल जाता है जैसे नेकी कर कुएं में डाल। देवो तो तुम्हारे अगर बायां हाथ से देते हो दायां को पता नहीं चले, दायां से देते हो तो बायां हाथ को पता ना चले। कहने का मतलब है तुम दे दिए भूल गए, तुम पता ही ना चले मैंने कुछ दे दिया। अगर कुछ तुम लेकर बैठ गए कि मैंने दे दिया, कुछ मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा, या हमारी लिखमत हो गई कि आगे जाकर हिसाब किताब होगा, वो प्रेम कतई नहीं रहा। प्रेम तो तब है तब केवल दूसरे की खुशी में कुछ कर देते और भूल जाते अपनी डिमांड को। देने से पहले मांग खड़ी हो गई तो वो प्रेम कैसा? अगर देने से पहले डिमांड खड़ी हो गई, मांग खड़ी हो गई, तो मांगता है वो तो कुछ दे करके 10 रुपये दे करके 40 चाहता है, वो तो बहुत बुरा मांगता है। इन बातों को ध्यान में रख लो अगर तुम्हें आनंद पाना है भीतर का। समझते हो? इसलिए रहीम कहते हैं, रहीम को कहने लगा कि तू दान करता है लेकिन तेरी नजरें नीची रहती हैं। ये क्या बात है? शर्मा शर्मा के दान क्यों करता है? वो कहता है देने वाला कोई और है, देता है दिन रात, लोग भ्रम मेरा करें इस बीच नीचे नैन। समझते हैं ना? देता है दिन रैन, लोग भ्रम मेरा करें इस बीच नीचे नैन। वो देने का भी अहंकार नहीं कर रहा, उसे पता है मैं कौन देने वाला हूँ, परमात्मा दे रहा, केवल दे रहा है, लेने की उसमें इच्छा नहीं है, केवल दे रहा है। सुनता, उसको घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है देने का। परमात्मा को ही दाता मानता है, परमात्मा को ही देता है, क्या लेना देना है अपना तुम्हारा। बस बीच में हो तुम, दे देते हो, दे करके दूसरे की खुशी के लिए भूल जा करो कि हम आगे ऐसा मिलेगा। ये बात भूल जाओगे तो तुम्हें आत्मा का आनंद मिलेगा, ये बात ना भूलोगे तो आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा, और चाहे कुछ भी मिल जाए। समझते इस बात को? आत्मा का ही आनंद नहीं मिलेगा। अगर ये बात मन में आ गई, और तुम्हारी कोई डिमांड पूरी हो सकती है, संसार की हो सकती है, और कोई तुम्हारी रिद्धि सिद्धि हो सकती है, लेकिन तुम्हें आत्मा का आनंद कतई नहीं मिलेगा, आत्मा कतई नहीं मिलेगा। आत्मा तुम्हारे भीतर है, उसके अंदर सब कुछ अपने आप मुफ्त है। उस मुफ्त को दे करके तुम चाहते हो कुछ, देते हो मुफ्त को और चाहते हो कीमती बाहर की चीज। मुफ्त को क्यों कीमत बढ़ाते हो? मुफ्त है तुम्हारे पास, मुफ्त दे करके उसके बदले में कुछ चाहते हो? तुम्हारे पास मुफ्त है, तुमने कुछ दे करके थोड़ा पाया, उसको दे करके कुछ पाया हो तो भी देने का कुछ हिसाब किताब है। तुम्हारे पास अपने आप ही है, जो मुफ्त है तुम्हारे पास वो मुफ्त में ही दे दो ना, कोई चक्कर ही नहीं है। तो एक कहानी आती है द्रौपदी चीर हरण की। ये कहानी त्रोड़ मरोड़ रखी है, मैंने कल परसों देखी थी कि अपनी अपनी तरह से कहानियों को त्रोड़ मरोड़ देते हैं। एक की जो घटना कई प्रकार से वर्णन कर देते हैं, किसी के संबंध में अनेकों प्रकार से कहानियां बना देते हैं। उसके बारे में कई कहानियां, जैसे एक आदमी के बारे में कई कहानियां बना दें। इस तरह से ये जो कई कई कहानियां बना के अपने काम चलाते रहते हैं। द्रौपदी चीर हरण की तुमने कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ये कई प्रकार से आती है, कई प्रकार से आती है। ये कहना कि ये झूठी हो सकती है, तो सच्ची वही हो सकती है जो एक प्रकार की हो। जब कई प्रकार की जो तुम्हें बताते हैं, कई कई चीजें बदल के किसी के बारे में कोई बताओ तो कैसे अंदाजा लगाओगे तुम वो कैसा है? एक ही प्रकार का बताएंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सत्य है। कोई सब किसी व्यक्ति के संबंध में कोई कहानी है, अगर उसके बारे में कई कहानियां, वो कहानियां सारी झूठी हैं। अगर एक ही कहानी है, हो सकता है वो सच्ची भी हो। एक ही कहानी सच्ची हो सकती है, अनेकों कहानियां झूठी होंगी, सच्ची नहीं हो सकती। उसने अपनी कल्पना से बना ली, उसने अपनी कल्पना से बना ली। हाँ, हो सकता है उनमें कोई शिक्षा का कोशिश किया गया हो, कहानी में शिक्षा के बारे में कुछ कहा गया हो।
तो ऐसी ही कहानी ये बदल राखी है द्रौपदी चीर हरण की। द्रौपदी कतरन सी बांध दी उसकी उंगली को, तो उसकी कतरन की चीर हरण के बाद समय में अनेकों चीर बन गए। एक तो ये कहानी आती है। दूसरी कहानी आती है कि नहीं, उसके चीर कृष्ण ने नहीं बढ़ाए, उसके चीर कबीर ने बढ़ाए। कबीर ने, अब कबीर को जिसने भगवान सिद्ध करना है तो ऐसे ही सिद्ध कर लेगा। उसकी कहानी को पलट के अपनी कहानी उसको बना देगा। उस कहानी को पलट के दूसरी कहानी बना दी। एक बार की बात है कि गंगा के तट पर एक महात्मा था और वो अंधा था। वो अंधा था और वो चलते चलते वहाँ एक जनाना घाट था। नहाने के लिए उसको पता नहीं था, इतना पता चल गया कि ये नहाने का स्थान है, नहाने का घाट है। उसमें नहाने लग गया। अंधा था वो, अंधा था वो। थोड़ा सा गंगा की धार में नीचे उतरा तो उसका जो लंगोट खुल गया और वो जो पानी में बह गया, वो नंगा हो गया पानी के अंदर। अब बाहर निकला तो वहाँ और लड़कियों की आवाज़ आ रही थी उसको कि पता नहीं आता लड़कियाँ बाहर कैसे निकले। और वो घाट था द्रौपदी के लिए। कहानी ये है कि द्रौपदी के लिए वो घाट बना रखा था। वो अपनी सहेलियों के साथ नहाने जाया करती। उसी घाट में महात्मा उतर गया जाने में, और उसका लंगोट बह गया भीतर, वो नंगा रहेगा। अरे ऐसे ऐसे हाथ करने लग गया। उन्हें पहचान लिया द्रौपदी ने कि अंधा है, कुछ चाहता हो सकता है, ये इसका जो कपड़ा हट गया हो, ये नंगा हो सकता है ये कपड़ा मांगता हो। तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी फाड़ करके उसको दे दी, उसको लपेट के बाहर आ गया। अब यहाँ क्या कहानी है और वहाँ क्या कहानी है, समझते इस बात ने। ये सारी कहानियाँ अपने मतलब में गढ़ रखी इन महात्माओं ने। कभी कहानियाँ के फेर में आगे में विश्वास कर बैठो, ये सारी की सारी अपने मतलब में गढ़ रखी है कि हमें मानना है। उसकी कहानी को हटाकर अपनी कहानी को फिट कर दो। और जो वो भगत था ना, जो नंगा हो गया था पानी में, वो कबीर का भगत था। कबीर का भगत था वो। तो समय पर क्या हुआ, जब द्रौपदी के चीर उतरने लग गए तो द्रौपदी ने अपने गुरु को याद करा। गुरु तो उसका कृष्ण था। अब कृष्ण उड़े जो हुआ कि चौपड़ खेल था। चौपड़ खेलते खेलते उसने कह दिया कि अनंत, ऐसा हाथ कर दिया कि जो साड़ी है उसका चीर है वो अनंत हो जाए। लेकिन कहानीकार ने क्या लिख रखा है कि जो परमात्मा है ना, कबीर परमात्मा, उसने उसका हाथ उठा दिया और उसके अंदर बढ़ के कह दिया कि अनंत। वो कृष्ण की कृपा नहीं, वो कबीर की कृपा थी ऊपर। परमात्मा कबीर ने उसके हाथ में, उसके मन में नौला दिया कि ये उसका गुरु है, इसकी बात चल जाएगी, इसके गुरु के जरिए से काम करा दूं। काम तो कबीर ने करा, समझते इस बात ने। अब वो कहते हैं कि चीर हरण जो है ये किस तरह से इसमें रक्षा हुई द्रौपदी की, ये कबीर की कृपा से हुई, ये कृष्ण की कृपा से नहीं। ये बाकी बात समझ में। लेकिन इसमें एक चीज देखने की जो मैं बताना चाहता हूँ प्रेम वाली, कि कतरण चाहे कृष्ण के बांधी हो, चाहे जो कतरण चाहे जो कपड़ा चाहे उस नंगे बाबा को दिया हो, करी तो मदद है, करी तो सेवा, किया तो प्रेम है। द्रौपदी की इसमें कोई डिमांड नहीं थी, उसके शरीर को ढकने के लिए थी, उसका जो है शरीर के उसको घाव को ठीक करने के लिए थी। अपने लिए तनक भी डिमांड नहीं थी द्रौपदी की। देखने की बात ये है बस। अगर डिमांड नहीं थी तो गदगद हो गई, समय पर उसका कुछ नहीं बिगड़ सका। तो तुम्हें भी ऐसे ही भावनाएं आनी चाहिए, समझते ना। चेतन भूमि पर रास रस है, मेरा पैर धरा पर और जो सिर गगन में, ऐसी जचा है तुम्हारे कोई बात है। मैं अपने आप को कहूँ कि मेरे पाँव तो धरती पे है और मेरा सर गगन में है, मैं तो थोड़ा 5.5 फुट का आदमी हूँ। कैसे लगेगा तुमने कि ये वो आदमी का सर गगन में है? यूं तो जच जाके कि जो धरती पे बैठा है। लेकिन जो हौस की बात है, इसमें मेरा हौस गगन में, मैं इस सिर को नहीं कर रहा, मैं हौस को कर रहा हूँ। ऊंचे किस्म का जो प्रेम से भरा हुआ जो हौस है, विचार है, प्रेम से भरा हुआ, त्याग से भरा हुआ, समानता से भरा हुआ। अगर आपके मन में दिमाग में प्रेम हो, कि आपका दिमाग पता चल जाएगा किसी को कि दिमाग में क्या है, ये क्या सोच रहा है, नहीं सोच सकता। वो गगन में है, वो निराकार जैसा है, फिर भी चेतन है।
चेतन गढ़ चढ़ देख ले अपने पिया का रूप। एक वाक्य है ना, चेतन गढ़ चढ़ देख ले अपने पिया का रूप। ये एक शब्द, एक दो लाइन है। चेतन गढ़ चढ़ देख ले अपने पिया का रूप। चेतावनी चित लागी रहे जाने विरला कोई। अगम पंथ के महल में अनहद बाणी होए। ये वही बात है कि चेतनगढ़ चढ़ देख ले अपने पिया का रूप। चेतनगढ़ ये तुम्हारा सिर, इस सिर में चढ़ कर देख लो अपने आप को। ये प्रेम से भरा हुआ तो ठीक से, अगर प्रेम से भरा ना हुआ तो नीचे लटका मिलेगा, ये नीचे होगा। ये प्रेम से भरा होना, अगर प्रेम से भरा हुआ तो ये ऊपर है। चेतनगढ़ चढ़ देख ले अपने पिया का रूप, यानी अपने को ही देख ले। और चेतावनी चित लागी रहे। विशेष बात इसमें यही है कि चेतावनी चित लागी रहे। चेतावनी का मतलब खबरदारी। किसी को कहना कि ऐसा मत कर देना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत कर देना, ऐसा हो जाएगा। चेताना, उसको खबरदार करना, उसको संभलने की शिक्षा देना। ये चेतावनी जो है, यहाँ अगर शर्म में चला गया, जो होश में चला गया, वो हमेशा आत्म अनुसरण करेगा। आत्मा कहेगी कि ये ठीक है, ये कर ले, ये गलत है, ये मत कर। वो हमेशा चेतावनी देती रहेगी। ये चेतावनी चित लागी रहे, समझते हो? अगर तुम्हारा होश ऊपर चढ़ गया, ये चेतावनी चित लागी रहेगी। अगर चेतावनी का पालन तो कर लिया तो बात बन जाएगी, तुम सत्संगी बने रहोगे। अगर इस चेतावनी का पालन नहीं करा तो सत्संगी नहीं हो सकते, थोड़ी देर के हो सकते हो। समझते हो? तुम्हारी आत्मा जो तुम्हें चेतावनी करती है उसका पालन कर लो तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें कोई घाटा नहीं हो सकता, भीतर से भरे रहोगे। ठीक है? इतना सत्संग बहुत सचेतन।